Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So this particular video is regarding your upcoming GATE Life Science examination. So around 15 days left हैं आपके एग्जामिनेशन में. उससे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जामिनेशन में, किस तरीके से मार्किंग स्कीम रहती है और किस तरीके से आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है. सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल. अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, फर्स्ट इज एग्जामिनेशन मोड. एज वी ऑल नो, जो आपका एग्ज़ाम है दैट इज़ सीबीटी मोड पे कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होने वाला है. देन आपका जो ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन का, इट इज़ 3 आवर्स. 3 आवर्स आपको मिलते हैं फॉर एग्जामिनेशन. अगर हम सेक्शन की बात करें इन लाइफ साइंसेस, जो सेक्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट वन इज जर्नल एप्टीट्यूड एंड अनदर वन इज सब्जेक्ट. आपका जो जर्नल एप्टीट्यूड है वो कॉमन रहता है सारे ही गेट एग्जामिनेशंस के लिए, और सब्जेक्ट्स आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जिससे आपने अप्लाई किया होता है. लाइफ साइंसेस हो सकता है, अगर आप बीटी के स्टूडेंट हैं तो बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है. देन इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो कितने टाइप के आपके क्वेश्चंस रहते हैं. मेनली जो गेट में है 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. द फर्स्ट वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन. जनरली जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं. इसके अलावा भी 2 टाइप के क्वेश्चंस आपसे गेट में पूछे जाते हैं, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जिन्हें हम एमएसक्यू क्वेश्चंस बोलते हैं, या फिर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जिन्हें हम नेट क्वेश्चंस बोलते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे और उन 4 में से कोई भी एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दैट इज़ योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इफ़ यू टॉक अबाउट मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, तो आपके जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से 2 ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, या 4 के 4 भी सही हो सकते हैं. इसलिए हम इसे बोलते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस. यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चंस एमएसक्यू है उसमें एक से ज़्यादा आपका जो आंसर है वो सही हो सकता है, इसलिए इसे हम मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस बोलते हैं. देन आपका जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होता है उसमें आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और आपको उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. आपको कैलकुलेटर भी प्रोवाइड किया जाता है. विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है उसको आपको किस तरीके से राउंड ऑफ किया है वो क्वेश्चन करना है. वो क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं. न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपके रहते हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करनी होती है. देन लाइफ साइंस में जो जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन रहता है वो आपका 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आता है. उसके अलावा जो आपका सेक्शनल पार्ट रहता है दैट इज़ फॉर 85 मार्क्स, वो डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में. फर्स्ट इज सेक्शन पी, जो हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के लिए. 25 मार्क्स की आपकी कंपलसरी केमिस्ट्री रहती है, जो सेक्शन आपको अटेंड करना होता है. अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आपको केमिस्ट्री अटेंड ही करनी है. देन एनी 2 सेक्शंस आप चूज़ कर सकते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन से. यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स, आपका एक सब्जेक्ट जो रहता है वो 30 मार्क्स का रहता है, उसी तरीके से जो दूसरा सब्जेक्ट रहता है वो भी 30 मार्क्स का रहता है, मीन्स इन टोटल 60 मार्क्स का रहता है. अगर हम सेक्शनल ऑप्शंस की बात करें, जो आपके पास क्या क्या ऑप्शनल सेक्शंस होते हैं, बायोकेमिस्ट्री आपके पास एक ऑप्शन होता है. देन बॉटनी आपके पास सेकेंड ऑप्शन रहता है. माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी. इस तरीके से आपके पास 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहते हैं. आपका जनरल एप्टीट्यूड है, देन केमिस्ट्री है और 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं. उनमें से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. सेक्शंस कैन बी सेलेक्टेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. जनरल एप्टीट्यूड आपका काउंट होगा, केमिस्ट्री आपका काउंट होगा. इन 5 सब्जेक्ट में से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन और अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, जिस भी सब्जेक्ट में आप ऑप्शंस में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं. जैसे बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी बहुत बच्चे चूज़ करते हैं, या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या जूलॉजी, या बॉटनी जूलॉजी, बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी. जो भी आपने प्रिपेयर किया है अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप एग्जामिनेशन हॉल में चूज़ कर सकते हैं. अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में बात करें कि आपको जो सब्जेक्ट है वो कैसे सेलेक्ट करना है, वन इज की क्राइटेरिया है आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया है. अगर आपने बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर किया है तो आप उस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं. बट बिफोर चूजिंग द ऑप्शनल सिलेक्शन आपको यही ध्यान रखना है, आप एक बार सारे ही जो सेक्शंस हैं लाइक बॉयज केमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, मेनली लाइफ साइंस में 4 सब्जेक्ट्स को फोकस किया जाता है. और इफ़ इन केस किसी के लिए फूड टेक्नोलॉजी भी है तो इन चारों में से 5 में से आप देखिए कि कौन से ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं. वो 2 क्वेश्चंस आप चूज़ कर सकते हैं. मे बी समटाइम बॉटनी और जूलॉजी में से सपोज आपको बॉटनी आपने प्रिपेयर किया था पर आपको जो जूलॉजी है उसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो क्वेश्चन मतलब वो ऑप्शनल चूज़ करिए जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल
कि आपका जो टोटल मार्क्स रहता है दैट इज़ 100 मार्क्स, जनरल एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का रहता है, केमिस्ट्री आपका 25 मार्क्स का रहता है, और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं जो 60 मार्क्स के होते हैं, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में चूज़ करने होते हैं। देन उसके बाद हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 1 मार्क्स को कैरी करते हैं और कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स की बात होते हैं। सो अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो अगर आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 मार्क्स में जो आपका MCQ है उसमें 1/3 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। सेम लाइकवाइज 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 2/3 उस मार्क की उसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपका आंसर जो है रॉन्ग होता है। और अगर यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है गेट एग्जामिनेशन का, आपका जो MSQ टाइप क्वेश्चन है या नेट टाइप क्वेश्चन है वहाँ आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। सो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में अगर आपको फॉर्मूला पता है आप नेट टाइप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इफ़ इन केस आपका आंसर सही होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो जितने भी MSQ और नेट टाइप क्वेश्चन हैं वो आपको अटेंड करने हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मे बी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप प्रॉबेबली सही करने की कोशिश कर रहे हैं और MSQ और नेट टाइप जो है वो सही निकल जाए। सो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चंस जो रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 10 क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड से रहते हैं और 55 क्वेश्चंस जो आपके जो है आपका सब्जेक्ट जो भी है केमिस्ट्री, जो भी आप 2 ऑप्शनल चूज़ करेंगे उसमें से आपके 55 क्वेश्चंस रहते हैं। इन टोटल जो आपका पेपर है उसमें 65 क्वेश्चंस रहते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग द